शुभ कार्य के लिए चंद्र स्वर का बहुत महत्व होता है। तो चंद्र स्वर में बहुत सारे शुभ कार्य किए जाते हैं। घर में अनाज भरते हैं, चंद्र स्वर में भरें, आभूषण खरीदते हैं, वस्त्र खरीदते हैं, यहाँ तक कि हमको औषधियों का सेवन भी चंद्रमा हमारे शरीर में असर करती है। व्यापार प्रारंभ करना है, कोई सा भी बिजनेस स्टार्ट करना है, हम पहले सुन चुके हैं इसके बारे में। उसके बाद घर बना रहे हैं तो चंद्र स्वर में, कोई भी पूजा यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं वो भी चंद्र स्वर में करना चाहिए। विद्या का आरंभ करते हैं, अक्षते हैं, वो भी चंद्र स्वर में करना चाहिए। कोई दीक्षा लेते हैं, मंत्र की दीक्षा लेते हैं, वो भी चंद्र स्वर में लेना चाहिए। तो ये सब बहुत सारे कार्य हमें चंद्र स्वर में करना चाहिए। अब सपोज एक कार्य करते समय हमें पता नहीं चलता है कि चंद्र स्वर चल रहा है, कैसे चल रहा है, हमें इन नाड़ियों का कोई ज्ञान नहीं है, तो हम ये ध्यान करने में भी हमें इक्वल ही लाभ होगा। या फिर चंद्र स्वर उस समय चल नहीं रहा है तो हम ये ध्यान करेंगे और ये ध्यान करने के बाद ये सब कार्य करेंगे तो वो भी हमें इक्वली महत्व देगा। नमस्कार दोस्तों, आपके संगीता संस्वर्ड में। तो आज हम चंद्र नाड़ी ध्यान की प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे और चंद्र नाड़ी के ध्यान की क्या महत्व है, कैसे करना चाहिए, आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो हम इस यात्रा में जाने से पहले, अगर आप इस यात्रा में नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए, आपके कुछ भी काम आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने परिवारजनों, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। तो चलिए हम बिना विलंब किए आज ही इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए पहले हम शास्त्र प्रमाण को समझते हैं। श्लोक 60। चंद्र स्त्री पुरुष सुरेश चंद्रो गुरु अस्तितो प्रव्यूह चंद्र नाड़ी प्रवाहेन सौम्य कार्याणि करियो। तो चंद्र और सूर्य नाड़ियों के महत्व को समझाने वाला ये श्लोक शिव सूर्योदय से लिया गया है। तो दोनों की नाड़ियों के अपने अपने महत्व हैं। तो इसमें हम चंद्र नाड़ी के महत्व को और ध्यान को समझेंगे। चंद्र नाड़ी जो बाईं ओर है, इसे ईड़ा नाड़ी भी कहते हैं, और ये शरीर को की पुष्टि करती है, ये शीतलता प्रदान करती है, स्थिरता प्रदान करती है, इसे अमृतमय कहा गया है। चंद्र नाड़ी का प्रवाह हमारे मन और शरीर पर बहुत गहरा होता है। इसके महत्व को समझने के लिए हम एक बात समझेंगे। जब शरद पूर्णिमा में जब चांद पूर्णता पे होता है, हम खीर चांदनी में रखते हैं, वो अमृतमय खीर होती है। वो खीर जब एक अस्थमा का मरीज खाता है, उसका सेवन करता है उस खीर का, तो उसके अस्थमा जैसे रोग का भी निवारण हो जाता है। वो इतनी अमृतमय होती है। इसी प्रकार चंद्र नाड़ी का ध्यान हम अगर रोज करें, प्रतिदिन करें, तो हमें मानसिक सुकून तो मिलता ही, शरीर भी रोग मुक्त होता है। तो शिव सूर्योदय के श्लोक 60 में बताया गया है, बाईं ओर जो नाड़ी है वो अमृत स्वरूप है। ये चंद्र और सूर्य नाड़ी के महत्व को समझाने वाला श्लोक है। इसमें चंद्र नाड़ी को स्त्रीण, शीतल, शांत प्रवृत्ति का बताया गया है और सूर्य नाड़ी को पुरुष प्रकृति का बताया है, गर्म है, उग्र है। चंद्र नाड़ी का ये ध्यान बहुत ही सरल है। सुखासन में बैठ जाइए, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। ये ध्यान हम जब करेंगे, हम महसूस करेंगे कि शरीर के बाएं हिस्से, लेफ्ट साइड, ईड़ा साइड, वहाँ पर हमारे चंद्रमा की किरणें हमारे शरीर के एक एक भाग पर पड़ रही है, ऊपर से लेकर नीचे तक। ध्यान को पहले हम ऊपर से नीचे तक लाएंगे, जब हम सांस भरेंगे और ऊपर से लेकर नीचे तक ध्यान लाएंगे हमारे शरीर के बाएं हिस्से पर। और जब हम श्वास छोड़ेंगे तो नीचे से लेकर, अंगूठे से लेकर ऊपर तक ध्यान लाएं। और इसमें हम कल्पना करेंगे कि जब ऊपर से लेकर नीचे तक चंद्रमा की किरणें, वाइट किरणें, गौरवर्ण हमारे शरीर के एक एक अंग पर, बाएं हिस्से पर पड़ रहा है। सिर्फ बाएं हिस्से की कल्पना करना है, इसे दाएं हिस्से पर नहीं। तो पहले हम ऊपर से लेकर नीचे तक, फिर नीचे से लेकर ऊपर तक करेंगे। तो ऊपर से लेकर नीचे तक हम जब श्वास भरेंगे और नीचे से लेकर ऊपर तक श्वास छोड़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस ध्यान को। तो हम पहले एक शांत जगह पे बैठ जाएंगे, आंखें बंद कर लेंगे
और कल्पना करें कि चंद्रमा की किरणें हमारे ऊपर चेहरे पे पड़ रही है, चेहरे की कान पर, आँखों पर, गाल पर, नाक पर, बाएं हिस्से के, शरीर के बाएं हिस्से के, फिर बाएं हिस्से के गले पर ये सांस भर रहे हैं हम और कल्पना कर रहे हैं गले से लेकर छाती, पेट, कमर, पैरों, घुटनों, एड़ियों और हमारे पैरों के अंगूठे तक वो चंद्रमा की किरणें शरीर के बाएं हिस्से पर जा रही है। अब सांस छोड़ते हुए कल्पना कीजिए वही किरणें पैर के अंगूठे से लेकर फिर एड़ी पर, पैरों में, नीज पे, थाइस पे, कमर पे, पेट पर, हाथ पर, हाथों की उंगलियां, फिर फेस पर, गले में, फेस के सारे हिस्सों पे, कान, नाक, आँख, मुंह से ऊपर तक जा रही है। इस कल्पना को हमें ऊपर से लेकर नीचे, नीचे से लेकर ऊपर, वो एक बार होता है और ऐसे ही आपको 8-10 बार करना है। सांस भरते हुए ऊपर से नीचे आना है और नीचे से ऊपर आएंगे तो सांस छोड़ते हुए। तो इस तरह ये बहुत इजी ध्यान की विधि है। तो दिन प्रतिदिन आप इस ध्यान को करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। तो कहने का आशय ये है कि आपको पता नहीं चल रहा है कि चंद्र स्वर चल रहा है या नहीं, या उस समय चंद्र स्वर नहीं चल रहा है, तो आप ये चंद्र स्वर ध्यान कर सकते हैं। वो भी और इन सभी शुभ कर्मों में सफलता दिलाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है चंद्र नाड़ी ध्यान। आशा करती हूँ ये चंद्र ध्यान आपके बहुत काम आएगा। अगर आप और आपके काम आए, आपको लगता है कि काम आएगी आपके, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी यात्रा से जुड़ी रहिए। आज हमने चंद्र नाड़ी ध्यान किया है और नेक्स्ट वीडियो में मैं सूर्य नाड़ी ध्यान की विधि भी आपके सामने लेकर आऊँगी। तो चलती हूँ मैं, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।